जो है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। सो सेकंड में जो क्वेश्चन रखा है हमें, ये कह रखा है कि जो जितने भी नंबर है इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको हम कन्वर्ट। पहले हम एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। देखिए फर्स्ट में है 5/3, ओके, इक्वल टू 125। ठीक है, तो हम आपको बोले थे कि जैसे देखिए पहले लॉगरिथमिक फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल में कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो ये हो गया मेरे पास, अगर आपको बोले थे log x बेस a इक्वल टू वाई है ना, तो ये नंबर बेस बनता है ना, ये पावर बनता है, मतलब ये क्या हो गया x इक्वल टू a टू द पावर y, है ना। तो ये आपको बताया था ऐसा होता है। तो देखिए फिर आप इसी से कंपेयर कर लीजिए, जो पावर है वो कहाँ जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये सामने आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो वैल्यू है 125, ये लॉग के साथ आ जाएगा, और जो ये नंबर नीचे में ये बेस बन जाएगा, है ना। इसी से आप कंपेयर करके देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग, ठीक है, तो ये 125 जो यहाँ आ जाएगा, ये बेस बन जाएगा 5, है ना, और इक्वल टू हो गया 3। तो ये नंबर ऐसा बन गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट इससे आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो ये नंबर है यहाँ पे x, ठीक है, ये नंबर है a, यहाँ पे देख लीजिए, और ये y है, ठीक है, और इनका पोजीशन देखिए कहाँ कहाँ लगा दीजिए, x यहाँ है, a यहाँ पे है, y यहाँ पे है। सिमिलरली आप यहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 125 है ना, ये आपको x हो गया, ये आपको यहाँ पे देखिए a हो गया और ये y हो गया, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखिए 3 पावर -2 इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चीज करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं इससे कंपेयर करके, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 1/9, दिस इज एक्स, ये हो गया आपको a और ये हो गया y, है ना। यहाँ से देखिए कंपेयर करके पावर जो हो गया y हो गया, है ना, ये हो गया आपको नीचे वाला बेस जिसपे पावर है a और ये x। तो हम लिख देंगे यहाँ पे log 1/9 बेस 3 इक्वल टू -2, ठीक है। ये जो है ये बन गया आपको पावर जो है यहाँ पे y की जगह आ जाता है, ठीक है, ये देखिए। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 2 का थर्ड में, 2 का थर्ड हो गया मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 10 पावर -3, दिस इक्वल टू 0.001, ठीक है। तो इनको हमको कन्वर्ट करना है यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में। कैसे करें कन्वर्ट, सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए ये हो गया आपको y, ये हो गया a, ये हो गया x, ठीक है। यहाँ पे तो हम लिख देंगे यहाँ पे log 0.001 बेस 10 इक्वल टू -3, है ना। ये पावर यहाँ सामने आ जाता है, ये यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है, और ये नीचे वाला 10 जो बेस ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रखा है फोर्थ नंबर, 2 का फोर्थ में है, ठीक है। 2 का फोर्थ है 81 टू द पावर 3/4 इक्वल टू 27, है ना। सेम हम इस तरीके से लगा सकते हैं आपको। यहाँ देखिए ये हो गया आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया नीचे वाला जो बेस है ये हो गया ये, ठीक है, पावर हो गया y, है ना, और ये हो गया आपको यहाँ पे x। इसको लिख देंगे log x यहाँ पे है ना 27, बेस हो गया आपको यहाँ पे कितना, नीचे वाला जो है वो बेस हो जाता है 81 इक्वल टू 3/4। पावर जो है ये आगे आ जाता है, सामने आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो पावर बनता है ना वो देखिए सामने आ जाता है, और ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे वाला बेस बन जाता है। सेम आपको इस तरीके से 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बना के हमको बताइएगा। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, बट हम अपने तरफ से दे रहे हैं, ये आपको बनाना है। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, दैट्स a टू द पावर y इक्वल टू m। इसको कन्वर्ट करना आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सो कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये आप ट्राई करके कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और थर्ड में ये क्या दे रखा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखिए दे रखा है log 8 0.125 इक्वल टू -1।
तो अगेन सेम चीज़ है, आपको क्या बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये नंबर ऐसे ही रहेगा, ये बेस बनेगा, ये पावर बनेगा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू आ गया आपको यहाँ पे 0.125 इक्वल टू, ठीक है, 8 पावर -1, ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। तो आपको पता है ये यहाँ आएगा, ये 1 to 5 ऐसे रहेगा, ये पावर बन जाएगा, ठीक है, बस। तो ये थर्ड का फर्स्ट नंबर था। सेकेंड में देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे, थर्ड का सेकेंड में, ठीक है, दैट इज लॉग बेस 10 0.01 इक्वल टू -2 है। तो ये क्या बनेगा आपको, देखिए अगेन इसको हमको अगर पावर में कन्वर्ट करना है तो पावर में कैसे आएगा ये, ठीक है। तो दिस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0.01 इक्वल टू 10 पावर -2, ये पावर बन जाएगा, ठीक है, ये बेस बन जाता है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगेन। ओके, सो थर्ड में आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 2025 2025 का न्यू एडिशन का बुक है, तो आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये आपको अच्छा है तो बुक देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इनसे सारा क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। ये आपका जो है, अगर आपके पास है तो अवेलेबल, ठीक है, नहीं है तो आप एक बार क्वेश्चन सारा देख सकते हैं और इसका फोटो खींच के रख सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, ठीक है। फिर हम हर बार आपको क्वेश्चन दिखा देंगे, सारा सारा क्वेश्चन देखने के बाद आप एक बार उनको एक एक करके लगा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे थर्ड में, दिस इज लॉग ए, लॉग कैपिटल ए बेस ए इक्वल टू एक्स। तो हमें इसको निकालना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो कैसे करें, ठीक है, सेम थिंग आपको वही अप्लाई करना होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हर बार जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनका जो पावर है, ये x जो है ये पावर बन जाएगा, a जो है ये बेस बन जाएगा, a इक्वल टू आ गया आपको a टू द पावर x, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ देखिए थर्ड के बाद फोर्थ में है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर का है, थर्ड का फोर्थ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे थर्ड का फोर्थ में, लॉग 1 बेस 10 इक्वल टू 0। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 1 इक्वल टू हो गया आपको, ये 10 इधर आएगा, है ना, और इसका होल पावर 0 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, है ना, खुद से। सारा बहुत सारा बहुत इजी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो बनते हैं लॉग का। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है फोर्थ में क्वेश्चन क्या रखा है, सॉल्व फॉर एक्स, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज लॉग बेस 10 एक्स इक्वल टू -2, ठीक है। तो हमें इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगा एक्स का वैल्यू, देखिए। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दिस इज एक्स इक्वल टू आपको आ गया, ये देखिए पावर बनेगा -2 और ये बेस बनेगा, दिस इक्वल टू 10 पावर -2 और दिस इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स इक्वल टू 10 पावर -2 होता है 1/10 पावर 2, है ना। ये अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो ये 1 अपन हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको एक्स इक्वल टू 1/100, ठीक है। तो ये आपका ये भी आंसर था, ये भी था, आप चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 1/100, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा मेरे पास फिफ्थ में, फिफ्थ में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दिस इज 100 टू द बेस 10। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम क्वेश्चन लिख दें, सेकंड के लिए हम डायरेक्ट आपको बता देंगे क्या क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है ना। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10, तो 100 है, इसका बेस 10 है, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू, लॉगरिथम ऑफ 100 बेस 10। सो हम क्या लिखेंगे, लॉग 100 बेस 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू वाई, है ना। तो हमें वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना, आराम से निकल जाएगा। इसको हम लाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो 100 इक्वल टू आएगा मेरे पास 10 पावर वाई, ओके। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2 इक्वल टू 10 पावर वाई।
हमको बताए थे कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सो बाय द कंसेप्ट ऑफ दिस y इक्वल टू आपको आ जाएगा 2 ऑन कंपेयरिंग पावर। देखिए दोनों का tan नीचे है तो ये आपको y का वैल्यू 2 होना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग पावर, ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू 2 आंसर। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 6th में क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, सॉरी 5 में अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। ये 5 का फर्स्ट था, सेकेंड में क्वेश्चन देखिए 5 का क्या रखा है, ठीक है। ये है 0.1 टू द बेस 10, सो लॉग 0.1 टू द बेस 10। इसको सॉल्व करना है। हम मान लेते हैं लेट दिस वैल्यू इक्वल टू y है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व कैसे करें, देखिए 0.1 इक्वल टू ये हो गया 10 पावर y। आपको पता है ये पावर बनेगा और ये बेस हीट है यहाँ पे। सो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, 0.1 होता है 1/10 इक्वल टू 10 पावर वाई। ओके, अच्छा 1/10 को हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, 1/10 को लिख सकते हैं 10 पावर माइनस का 1 इक्वल टू 10 पावर वाई। ये वैल्यू है ना। 1/10 इसको लिख दिया 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर वाई वही रह गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड मेरा 10 बन चुका है। तो 10 का ऑन कंपेयरिंग पावर वाई इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग पावर ये हो गया। सेकेंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड में है 0 पॉइंट लॉग ऑफ 0.001 टू द बेस 10। सेम क्वेश्चन है, इक्वल टू हम वाई जूम करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इक्वल टू 0.001 इक्वल टू 10 टू द पावर वाई। अगेन हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 0.11 को हम लिख सकते हैं 1/1000, पॉइंट उड़ेगा नीचे हम 3 जीरो आएगा, है ना, इक्वल टू 10 पावर वाई। ओके, अब ये क्या लिखा गया मेरे पास, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1/1000 है तो 1/10 पावर कितना आ गया, 3 इक्वल टू 10 पावर वाई। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली आप चाहे तो इसका आंसर निकाल सकते थे, है ना, -3, लेकिन आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, फिर देखिए आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कि ये 10 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा माइनस में पावर, ठीक है। ये बनेगा आपको 10 पावर -3 इक्वल टू 10 पावर वाई। फिर हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर, पावर कंपेयर करेंगे, बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होता है, ठीक है। तो -3 इक्वल टू वाई, इक्वल टू में जब बेस सेम हो पावर सेम होगा तो y का वैल्यू -3 आ गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा -3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास यहाँ पे, log ऑफ 32 टू द बेस 4। ओके, ये है log ऑफ 32 टू द बेस 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आने वाला है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल टू मान लेते हैं x y, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आना तो हमें x का वैल्यू ही है। तो हम इक्वल 32 इक्वल टू मान लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, x की पावर कितना आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, x पावर 4 आ गया। देखिए 32 जो है ये, सॉरी 4 का पावर x होता है, तो उल्टा हो गया, ये बेस बनता है, ये पावर बनता है, ये 4 पावर x हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर कितना है 5 है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको 32 आएगा। अच्छा, हम इसको 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इसका पावर x, अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 पावर, देखिए 2 पावर 5 इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2 पावर 2x, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू एक्स 2x और ये 5, डन। ओके, सो आगे देखिए मेरे पास, ये हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा पावर का इक्वल होगा तो 5 इक्वल टू 2x हो जाएगा। सो x इक्वल टू कितना आएगा 5/2, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 है ना, therefore x इक्वल टू आ गया मेरे पास 2.5 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या है। ओके डन, तो मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है
लॉग 0.125 इक्वल टू बेस 2 इक्वल टू क्या हुआ, तो हम मान लेते इक्वल टू एक्स, है ना। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इक्वल टू, अच्छा देखिए ये बनेगा आपको बेस, ये बनेगा पावर, तो 0.125 इक्वल टू 2 पावर एक्स हो गया, है ना, क्योंकि ये एक्स पावर बन जाता है। अच्छा अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 to 5 आएगा आपको, और ये पॉइंट टू निकलेगा तो 1 to 5 बाई 1000 इक्वल टू 2 पावर एक्स आ गया, ठीक है। तो इसको हम फिर से हम घटा सकते हैं, ये आएगा मेरे पास 25 4 जा 100, है ना, 0, और ये 25 5 ये 5 8 जा 40, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, दिस इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 2 पावर एक्स, है ना, और ये बन जाएगा मेरे पास, दिस इज 1/8 होता है 1/2 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ये क्या, कि 2 पावर -3 इक्वल टू 2 पावर एक्स। अब देखिए कंपेयर करने से हमें एक्स वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट एक्स इक्वल टू -3, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास एक्स का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है यहाँ पे, ये 6th नंबर क्वेश्चन है ना। 6 में दे रखा है लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 4, है ना। तो ये है 1/16 टू द बेस 4, दिस इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1/16 इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स, है ना। okay. इसके बाद हम बात करते हैं 1/16 जो होता है ये होता है 2 पावर 4, है ना। तो 1/2 पावर बन गया ये 4 इक्वल टू ये 2 पावर बनेगा 2 और इसका पावर एक्स, क्योंकि हमने 4 को लिखा 2 पावर 2, है ना। अब देखिए दिस कैन बी रिटन एज if this number is in the reciprocal, so after moving this number upside down, so 2 power -4 it will become like this, so power will become negative। जब भी हम इसको ना रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किए थे, क्योंकि ये दोनों का बेस इक्वल हो जाए इसलिए, ये हो गया 2 पावर 2x, ठीक है ऐसा। अब देखिए पावर आप देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो गया है ना। तो -4 इक्वल टू हो गया 2x, सो x इक्वल टू कितना हो गया -4/2 इक्वल टू -2, देयरफॉर x इक्वल टू हो गया आपका -2 इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो क्या है, ओके। तो ये क्या मेरे पास यहाँ पे 7 नंबर, अच्छा 7 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दिस इज log 27 टू द बेस 9, है ना। ये क्या है मेरे पास यहाँ पे log 27 टू द बेस 9, है ना। तो क्या करें, फिर से सेम काम करना हमें, है ना, इक्वल टू y मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको एक नया और फॉर्मूला बताएंगे, जस्ट विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा ये, क्योंकि आपका प्रोसेस में दिया हुआ है बुक का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, अभी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके बाद जो है आगे वाला चैप्टर्स में ये एक्सरसाइज में उसको उसमें आपको ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो हम इसके लास्ट में आपको फॉर्मूला बता देंगे क्या यूज करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है उसको। ओके तो हम इसको बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ये 27 इक्वल टू हो गया मेरे पास 9 टू द पावर y, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये भी 3 का पावर कुछ, ये भी 3 का पावर कुछ, इसको हम बेस को इक्वल करना है, तो 3 पावर बनेगा आपको 3, और ये 9 बनेगा 3 पावर 2y, क्योंकि 3 पावर 2 होता है 9 और ये y तो है यहाँ पे। तो ये हो गया आपको, देखिए अब बेस इक्वल हो गया ना, पावर को इक्वल करना है, तो 3 इक्वल हो गया 2y ऑन कंपेयरिंग पावर, ठीक है। फिर क्या होने वाला है यहाँ पे, तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे y इक्वल टू हो गया 3/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 1.5, देयरफॉर y इक्वल टू आ गया आपको 1.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 8 नंबर में, log 1/81 टू द बेस 27, ये कितना होगा, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, आपको मान लेते हैं दिस इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये वाई हो गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं लाइक दिस, 1/81 इक्वल टू 27 टू द पावर वाई, क्योंकि आपको पता है ये बेस बनेगा और ये वाई जो है पावर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अच्छा 1/81 जो है ये 3 पावर कितना होता है 4, 1/3 पावर हम इसको पहले 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 27 है 3 पावर 3 और y तो है यहाँ पे, ओके। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अच्छा 1/3 जो है इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि ये भी 3 है ये भी 3 3 बन जाए, तो 3 पावर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 4, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ, ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो फिर ये मेरे पास क्या बनने वाला है यहाँ पे, दिस इक्वल टू 3y, 3 पावर माइनस 4 इक्वल टू 3y, सो -4 इक्वल टू 3y, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, y इक्वल टू -4/3, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब 6 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स जो है हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अच्छा देखिए इसको हम बताए थे ना, एक फॉर्मूला बताने वाले कैसे इसको सॉल्व करें, नई फॉर्मूला। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला से ये होता है लॉग ए पावर एम बी पावर एन, नीचे वाला है ए पावर एम बी पावर एन, ये इक्वल टू होगा, देखिए ये जो है m/n लॉग ए बेस बी, ठीक है, ये वैल्यू इसका होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इसको सॉल्व ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस पे आपका ये सारा सवाल वन लाइन में बन जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए आपको दिखाते हैं। तो इसमें से कोई सवाल यही ले लीजिए, ये सवाल को हम लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है। लेट्स से तो ये आपको हो गया लॉग 1/81 टू द बेस 27, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1/81 जो है लॉग 1/3 का पावर 4 और ये 3 पावर 3, ऐसा है। फिर से इसको हमको दोनों का बराबर करना है, ये वैल्यू देखिए, तो ये होगा लॉग 3 पावर -4 और ये होगा 3 पावर 3, ठीक है। इसका वैल्यू जो है ये ऊपर जाएगा, इसका वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बताते हैं ये वैल्यू इधर आ जाएगा, ये इससे कंपेयर करेंगे पावर से, तो ये वाला वैल्यू ऊपर जाएगा, ये वाला वैल्यू नीचे आएगा, तो -4/3 लॉग 3 बेस 3। तो इसका वैल्यू जो है अगर दोनों सेम हो, लॉग के साथ ये बेस दोनों सेम हो, तो ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दिस इज इक्वल टू -4/3। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अभी इसके बाद अभी आपको ये याद रखना ही पड़ेगा कि लॉग ए बेस ए जो होता है ये 1 होता है, मतलब अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये एक फॉर्मूला है। तो अभी आपको ये दो फॉर्मूला है, इसको अगर याद रखेंगे तो आगे सारे सवाल तो बनना ही है इसमें, ये आपको ए का भी सारा सवाल इसमें बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप इस पे अप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे 6 में ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या है। तो पहला है क्वेश्चन दे रखा है, इफ log x बेस 10 इक्वल टू ए है, तो 10 पावर x इक्वल टू ए होगा क्या। तो ये बताइए आप ट्रू है फॉल्स है। ये आपको देखिए आपको बता रहे हैं ये फॉल्स हो गया, कैसे, क्योंकि पता ये बनता है पावर, ये बेस और ये बनता है पावर, है ना। x पावर नहीं बनता है, a बनता है पावर, तो x इक्वल टू होगा आपको 10 पावर a, ऐसा होगा, है ना। बट ये कह रहा है कैसा होगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट आपको फॉल्स हो जाता है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो उन पे हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, ठीक है। देखिए सो सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है हमें, सिक्स का सेकेंड है, दिस इज इफ x पावर y इक्वल टू z then y इक्वल टू log z बेस x, है ना। तो क्या सही है, देखिए आप इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपको बताए थे ना पावर बनेगा, ये बेस बनेगा,
इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा मेरे पास दिस इक्वल टू जेड पे पावर वाई इक्वल टू एक्स आएगा। ठीक है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये हो गया आपको फॉल्स, सेकेंड का भी हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड में क्या है। ओके, सो इसमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, दिस इज log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 एंड log 2 बेस 8 इक्वल टू 1/3। तो क्या सही है, देखिए इसको करके हम देख लेते हैं। तो ये बनेगा आपका बेस, ये बनेगा पावर, तो 8 इक्वल टू 2 पावर 3, है ना। अच्छा, ये क्या, ये 8 इक्वल टू पावर 3 होता है क्या? नॉट पॉसिबल, है ना, ये है ही नहीं सर। 2 पावर 3 कितना होता है? सॉरी, ये तो सही है, हाँ 2 पावर 3 8 होता है। 8 इक्वल टू, आई एम सॉरी, और 2 इंटू 2 है ना, ये सही है 8, ये ट्रू हो गया आपका, है ना, तो ये ट्रू है। ओके, सो हमने 3 पावर 2 एज्यूम कर लिया था इस वजह से, चलिए ठीक है। अच्छा, इसको देखिए आप, क्या हो सकता है, ये 2 इक्वल टू, ये भी सही है ना, 8 पावर 1/3। ओके, तो क्या होगा, देखिए 2 इक्वल टू 8 पावर 1/3, 2 पावर हम 3 ले सकते हैं ना 8 को, और 1/3 ये कट जाएगा। तो सो 2 इक्वल टू 2, ये ट्रू है ना, तो ये मेरा ट्रू, दोनों ट्रू है, बहुत ट्रू। तो मतलब 6 का जो 3 है मेरा, ये ट्रू है ना, स्टेटमेंट है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 6 का 4 में, है ना, सॉरी 6 और 4 तो है नहीं, है ना, 7 का है। तो हम 7 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7 का फर्स्ट में जो क्वेश्चन, फाइंड एक्स, हमें एक्स फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट में दे रखा है मेरे पास, दिस इज log बेस एक्स, सॉरी log एक्स बेस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो हमें फाइंड करना एक्स क्या हुआ, इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते, कैसे, ये बनेगा बेस, ये बनेगा पावर, एक्स इक्वल टू 3 पावर 0। अच्छा, किसी भी नंबर पावर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, दिस इज 7 का जो है मेरे पास सेकेंड क्वेश्चन है। दिस इज log x बेस log 2 बेस x इक्वल टू माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करना है, देखिए 2 को रहेगा ऐसे ही, x पावर माइनस 1 हो जाएगा, x पावर माइनस का 1, ठीक है। अच्छा, x पावर माइनस 1 का मतलब होता है माइनस 1/x, है ना, सॉरी 1/x। तो 2 इक्वल टू हो गया 1/x, है ना। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसको, तो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बनेगा ये 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू होगा मेरे पास ये 1 इधर है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड मार जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, 1/2। 7 का थर्ड में देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 का थर्ड में हमें दे रखा है यहाँ पे, दिस इज log 243 बेस 9 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें हमें, आपको पता ही है कैसे फाइंड किया जाता है इसका वैल्यू, ठीक, इस तरीके से। ओके, क्या करना है हमें, ये 243 इक्वल टू ये 9 पावर बनेगी आपको एक्स, है ना, इस तरीके से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, ये 243 कितना पावर होता है, तो ये आपको लिख सकते 3 पावर हो गया आपको 5, और ये 9 हो गया 3 पावर 2, एक्स तो ऐसा ही देगा। तो देखिए फिर बेस बराबर है, तो 5 इक्वल टू 2x हो जा रही है। तो देखो टू इक्वेट पावर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 2x। सो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 5/2, देखो x इक्वल टू कितना हो गया 2.5। तो मेरा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। ओके, तो इसमें हमको दे रखा क्वेश्चन यहाँ पे, दिस इज log 5, सॉरी log x माइनस 7 बेस 5 इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x, इसको हम सॉल्व कैसे करें, ऐसे, और ये कि मेरे पास x माइनस 7 इक्वल टू 5 पावर 1, है ना, ये पावर बन जाएगा 1, और ये बेस बन जाएगा। तो अच्छा, ये 5 पावर 1 5 ही होता है ना, आपको पता है। तो ये x इक्वल टू हो गया 5,
प्लस 7। सो देयरफॉर x इक्वल हो गया आपको 12। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 का 5th नंबर है। ओके, तो 7 का 5th नंबर में क्वेश्चन लिखा है log 32 बेस 4, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 4। ये क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से देखिए, ये बनेगा 32 इक्वल टू 4 पे ये पावर बन जाएगा 4 पावर x माइनस 4, और ये आपको पता है कि ये बेस है, ये पावर बनेगा। ओके, तो दिस इक्वल टू 32 को लिख सकते हैं 2 पावर कितना 5 इक्वल टू, और 4 को लिखेंगे 2 पावर 2, और ये पावर x माइनस 4 तो ऑलरेडी है ही। अब क्या बताते हैं कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा, है ना। तो पावर को हम इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होने वाला है यहाँ से, 5 इक्वल टू 2x माइनस का 8, ये 8 इधर प्लस में आएगा, उधर माइनस में है, तो ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस का 8 इक्वल टू 2x, तो ये बने 13 बाई इक्वल टू 2x। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। तो क्या निकालें, कैसे निकालें, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आएगा मेरे पास 13 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू 13 बाई 2। देखो x इक्वल टू आएगा आपको 13 बाई 2 कितना होता है 6.5। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6.5। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए कभी आंसर जो होता है ना, ये आपको दे देगा 13 बाई 2 को लिख सकते हैं 6 होल 1 बाई 2, है ना। तो ये लिखे या ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपका आपकी मर्जी, किसी में आंसर लिखे, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी आंसर से मतलब है ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास 7th का 5th में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखा मेरे पास, आई थिंक 5th हो चुका है, 6th में क्वेश्चन है। log 7 दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2, है ना, ऐसा दे रखा है। तो फिर से वही बात है कि क्या करें हम, ये 7th बेस बनेगा और ये पावर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7 पे पावर 2 आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, अगर ये आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो वो पहले स्टार्टिंग से देख लीजिए वीडियो, ठीक है। बेसिक 5 मिनट्स में हम पूरा इसका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू किए। तो पहले आप इसका बेसिक देख लीजिए, अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। तो आगे देखिए इसमें क्वेश्चन, फिर 7 पावर 2 दैट इज 49, 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 49। तो x 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49। अच्छा, ये माइनस में उधर से प्लस आ गया 50 आ गया। ओके, अब फिर क्या होगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, दिस इज 2x स्क्वायर, सॉरी 2 को उधर भेज देते हैं तो 50 बाई 2 आ गया, तो 25 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, है ना। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू होगा मेरे पास दैट इज रूट अंडर 25। अच्छा, रूट 25 होता है प्लस माइनस 5, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 5। अच्छा, प्लस माइनस 5 दोनों होगा या प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा है ना उसके अकॉर्डिंग देखना है, प्लस या माइनस कुछ भी रखिए, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों, प्लस 5 का स्क्वायर कीजिए या फिर माइनस 5 का स्क्वायर कीजिए, हमेशा ये 25 ही आने वाला है, ठीक है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं आंसर में, क्योंकि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब देख लीजिए आपका ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना आपको, दैट इज करेक्ट। ओके, तो सो आंसर क्या होगा प्लस माइनस 5 होगा, ठीक है ये। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्या है। ओके, तो मेरे पास ये 8 का तीन क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, इवोल्यूट करना है इसको 1 2 एंड 3। तो वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये मेरे पास है log 0.01 बेस 10, सो दिस इक्वल टू मेरे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू वाई। तो आपको पता है कि ये बनेगा बेस और ये बनेगा पावर, तो 0.01 इक्वल टू ये 10 बनने वाला बेस और ये वाई बनेगा पावर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो ये बनेगा मेरे पास दिस इज 1/100, पॉइंट उड़ेगा 2 जीरो आएगा, 10 पे पावर वाई आ गया। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे क्या, 1/10 पावर 2 जिस इक्वल टू 10 पावर वाई, और ये ऊपर जाएगा तो हो गया 10 पावर माइनस 2 इक्वल टू 10 पावर वाई, ऐसा होगा ना। ओके, और आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस 2,
ऑन कंपेयरिंग पावर। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया -2, ठीक है। तो 8 का जो पहला का जो आंसर आएगा दैट इज -2 आएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे पास यहाँ पे। ये सेकेंड में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसको मान लेता हूँ इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो वही बात है कि अच्छा 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड एक्स मतलब 1 डिवाइडेड बाई एक्स 8 इक्वल टू 2 पावर एक्स, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 8 ये बनेगा आपको बेस 2, ये बनेगा पावर, और ये यहीं रह जाएगा जैसा है वैसा। अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब होता है 1 बाई 8 इक्वल टू 2 पावर एक्स। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर -3, लेकिन हम देखिए स्टेप बाई स्टेप लिखते हैं। क्या 2 पावर प्लस 3 लिखना है आपको इक्वल 2 पावर एक्स। 1 बाई 8 को 2 पावर 3 आप लिख सकते, 1 बाई 2 पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 8, हाँ ये आ जाएगा। तो देखिए आप इसको ऊपर ले जाना है तो पावर को माइनस करना हो, 2 पावर -3 इक्वल टू हो गया एक्स, 2 पावर एक्स। तो आपको पता था कि जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो एक्स इक्वल टू हो गया आपको -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड में क्वेश्चन दे रखा मेरे पास, ये देखिए थर्ड में क्वेश्चन है log 1 बेस 5 इक्वल टू, इसको एक्स मान लेते हैं। तो 1 इक्वल टू हो गया 5 पावर एक्स, है ना, ये हो गया 1 बाय 5 पावर एक्स, ठीक है। ओके, देखिए ये आपको एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि 5 की पावर क्या रख दे कि ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए इसमें। तो एक ही कंडीशन बनता है क्या आपको 0, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं क्या 5 पावर 0, 5 पावर 0 क्या होता है 1, और ये 5 पावर एक्स, ठीक है। दोनों में बेस बराबर है, पावर को इक्वल होना है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर पे क्या पावर रखे कि उसका वैल्यू 1 आ जाए तो 0 होता है, ठीक है, इसका आंसर। तो दैट इज एक्स इक्वल टू 0। तो ये तीन आपका आई होप की समझ में आया होगा तीनों, ठीक है। अच्छा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्या प्रॉब्लम नहीं है, फिर इसको हम रिवाइज करेंगे करने के लिए, ठीक है। तो ओके ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमें वैल्यू करना फाइंड ये, दिस इज log 16 बेस 0.5 इक्वल टू, हम मान लेते हैं इसको y, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपको पता होगा 16 इक्वल टू, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल टू, ये बनेगा बेस ये पावर, तो 0.5 का पावर हो गया y, है ना, यहाँ पे। ओके, तो अब 16 ये जो 0.5 है ये 1/2 एक्चुअली में, अब पॉइंट वाला दीजिए तो 10 आएगा। सो 16 इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस इज 1/2 पावर y, तो ये 5 टू 10 हो गया, तो 1/2 पावर y, है ना। अच्छा ये 16 है एक्चुअली में, हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इक्वल टू 2 पावर, ये कितना है 4, और ये 2 पावर हो जाएगा आपको माइनस का y, क्योंकि जब पावर माइनस हो जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है इसका। सेम थिंग है, फिर आपको पावर को बैलेंस करना है तो ये पावर इक्वल करना है, तो ये बेस से बराबर है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो 4 इक्वल हो गया आपको माइनस का y, सो y इक्वल हो गया माइनस का 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 8 तक खत्म हो गया मेरे पास, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th में क्या है। ओके, तो क्वेश्चन ये मेरे पास दे रखा है 8 में, इस इफ log m base a equal to n, एक्सप्रेस a पावर n माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ a एंड m, ठीक है। तो कैसे एक्सप्रेस किया, देखिए पहले इसको हमको सॉल्व करना है ये लॉगरिथम वाला एक्सप्रेशन को। तो ये मेरे पास आपको पता है कि ये बनेगा बेस, ये बनेगा पावर, तो m इक्वल टू a पावर n होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हमें एक्सप्रेस इसको करना है, इसको देखिए हम लेते हैं दिस इज a पावर n माइनस 1 इक्वल टू a पावर n, ठीक है, इंटू ए पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, आपको बताए थे ना कि इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करके पावर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास दिस इक्वल टू ए पावर एन, अच्छा ए पावर -1 को लिख सकते हैं 1/a। नाउ ए पावर एन का वैल्यू कितना m है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। ये पूरा का वैल्यू हमको यहाँ से ला सकते हैं फ्रॉम 1 से, तो m/a, ये तो 1/a ही है, ठीक है, फ्रॉम 1, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं m/a, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको।
तो देखिए मैं 10 में जो क्वेश्चन दे रखा है ये है log x बेस 2 इक्वल टू m एंड log y बेस 5 इक्वल टू m। पहला क्वेश्चन है x बेस 2 पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x। दूसरा x बेस 2 5 पावर 3 n माइनस प्लस 2 इक्वल इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो इसको हमको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करें। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये, तो पहले से हमें लेते हैं log x बेस 2 इक्वल टू m। तो ये इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे मिलेगा हमें दिस इक्वल टू x इक्वल टू 2 पावर m, है ना। ये 2 बेस बनेगा, अब m पावर बन जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन इसको 1 मानते हैं। तो क्या इसका जो पहला का एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, 2 पावर m माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर m माइनस 3, 2 पावर m इंटू 2 पावर माइनस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में आपको पावर पता है कि ये ऐड होता है, तो ये इसी फॉर्मेट में आएगा। तो 2 पावर m, अच्छा 2 पावर 3 बनेगा 1 बाई 2 पावर 3, है ना। 2 पावर माइनस 3 ये बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पावर m तो वही रहेगा, अच्छा 1 बाई 2 पावर 3 बनेगा 1 बाई 8। अच्छा 2 पावर m का वैल्यू 1 हम एक्सप्रेशन 1 से लाते हैं x से, तो ये बनेगा x इंटू 1 बाई 8 इक्वल टू x बाई 8। तो ये मेरा पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। दूसरा है मेरे पास 5 पावर, दिस इज 3n प्लस 2। तो दूसरे को पहले के लिए तो हमको ये लॉगरिथम को सॉल्व करना है। क्या बनेगा मेरे पास ये, दिस इज log y बेस 5 इक्वल टू n है। तो y इक्वल टू आएगा मेरे पास 5 पावर n, है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई करना हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये है मेरे पास दैट इज 5 पावर 3m, ठीक है, प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या कि दिस इज 5 पावर m इंटू 3, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 5 पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस में होता है तो पावर मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है। क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा फिर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, तो ये चीज़ आपको आने वाला है। तो ये 5 पावर m को हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू हमें जो है y आ रहा था। क्यों, क्योंकि हमें दे रखा था यहाँ पे log y बेस 5 इक्वल टू m, है ना। सॉरी ये n दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में ऐसा है मेरे पास log y बेस 5 इक्वल टू n। तो y इक्वल टू 5 पावर n हो गया, ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है सेकेंड में, 5 पावर 3n प्लस 2 है, ठीक है। तो ये हम 5 पावर 3n प्लस 2 है, ये हमको n था, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास हो गया 5 पावर n का वैल्यू क्या है मेरा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू आएगा 5 पावर n है, तो ये 5 पावर n की जगह हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। दिस इज y पावर 3, अच्छा 5 पावर 2 होता है 25, ये हो गया 25 y पावर 3, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आया हो क्लियरली, ठीक है, ये कैसे होता है। तो फिर हम नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन लगाते हैं 8b का, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। क्या डाउट्स है, क्या आपको समझ में नहीं आया, तो उनका हम सेपरेट वीडियो ट्राई करेंगे फिर से बना के आपको डालने का। थैंक यू।